देखो बस हल्का सा इंट्रो। अगर मैं किसी चीज़ को इंक्रीज़ करता हूँ या डिक्रीज़ करता हूँ, फिर यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, फिर यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, तो हर बार जो इंक्रीज़ होता है ना उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इनिशियल के, ठीक है। तो इस चेंज के लिए इनिशियल ये है, इस चेंज के लिए इनिशियल ये है, और इस चेंज के लिए इनिशियल ये क्लियर है सबको? ठीक है, बस इतना हो गया चैप्टर खत्म। मतलब सी आई एस सबने सक्सेसिव चेंज रिवाइज किया है ना? ठीक है। देखो तो सबसे पहले मैं डिफरेंस लिखूंगा, एस आई और सी आई का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, उसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि 1000 रुपीज़ में ले रहा हूँ, ठीक है। 1000 रुपीज़ मैंने किसी को लोन दिया है, ठीक है, और उसने, मैंने उसे बोला कि 10% का तुम्हें ना रेट के हिसाब से पैसे देने होंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है। हम रेट इंटरेस्ट क्यों लेते हैं पुण्या, इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, मैथ्स में नहीं पर पैसे में क्यों लेते हैं सोचो। अगर तुम इससे पैसे, इसको पैसे दोगे तो इससे इंटरेस्ट लोगे, नहीं लोगे। मान लो 10 साल के लिए दे रहे हो, 10 लाख रुपए दे रहे हो, तब लोगे? 10 लाख रुपए दे रहे हो तो फिर तुम भी लोगे, है ना? ठीक है कोई बात नहीं, इंटरेस्ट लेते हैं बस, ठीक है। इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, मान लो महंगाई बढ़ती है ना समय के साथ, तो पैसा मैंने उतना ही रख दिया तो वो हो जाएगा ना, समझ आ गया। तो इंटरेस्ट लिया जाता है बस। तो इंटरेस्ट क्या होता है, किसी चीज़ का होता है परसेंटेज, है ना। तो रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल के हिसाब से लगता है, ठीक है। तो अगर मैं 1000 रुपये पे 10% इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 100 रुपया, है ना। समझ आया? तो ये जो 100 रुपया इसको इंटरेस्ट बोलते हैं, और टोटल तुम्हें कितना रुपये मिल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो टोटल कितना मिलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट, ठीक है। तो मैंने 1000 रुपीज़ 10% पे दिया है, तो मुझे हर साल ना 100 रुपये मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर पहला साल है तो भी 100 रुपये मिलेगा, दूसरा साल है तो भी 100 ही रुपया, हर साल 100 100 रुपया बढ़ता जाएगा, समझ आ गया। तो 100 100 रुपया बढ़ता जाएगा, तो हर साल 100 100 कांस्टेंट चेंज है, समझ आ गया। इसका प्रिंसिपल जो है ना कांस्टेंट होता है, मतलब शुरू में जितना ले रखा था ना, जैसे 1000 रुपया ले रखा है, तो हर साल 10% इसी का लगेगा। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना जो स्कूल में रटते हैं, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि प्रिंसिपल का होता है 8%, जितने साल है उतने उतने से मल्टीप्लाई कर दो, यही फॉर्मूला होता है ना, पी आर टी बाई 100। तो ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर टी बाई 100। तो परसेंट को मैं अपॉन 100 लिख सकता हूँ। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं? ठीक है, माइक बंद रखो। चलो देखो, देखो ध्यान से। अभी इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ऐड करके, राइट। कंपाउंड का मतलब होता है ऐड करके, ठीक है। तो अगर मैं टाइम 1 ईयर लेता हूँ, तो इंटरेस्ट जो होगा पहले साल का वो 100 ही रुपया होगा, ठीक है, प्रिंसिपल का 8%। एंड अमाउंट जो है वो हो जाएगा 1100 रुपया। तो पहले साल का जो एस आई सी आई होता है ना, वो बराबर होता है। तो तुम कॉपी में जो चीज़ लिखोगे ना, अभी मत लिखना, कॉपी में लिख लेना, एस आई इज इक्वल टू सी आई फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए दोनों बराबर होता है। अब अगले साल क्या होगा, तो वो जैसे था ना उसी पे लग रहा था बार बार 10%, इसमें क्या होता है, बढ़ गया ना, अब इसका 10% लगेगा। जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था ना सक्सेसिव चेंज, वैसा। तो इसमें जो पहले साल का अमाउंट हो गया ना 1100, ये जो है ये अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। समझ आ गया, मतलब कि अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। जो दूसरे साल का अमाउंट होगा ना अगले साल, उस पे इंटरेस्ट लगेगा, समझ आ गया। जैसे यहाँ पे जो प्रिंसिपल था ना उसका रेट फिक्स था, तो हर साल उतना उतना ऐड होता था, यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऐसा है और ये ऐसा है, समझ आ गया। ठीक है। तो अगले साल जो होगा 1100 का 10% लगेगा, और टोटल हो जाएगा 1210। समझ आ गया, ये 2 साल हो गए। तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल जो दूसरे साल का अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल हो जाएगा, तो अगले साल 121 लगेगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो तुम देखो दूसरे साल से क्या हो गया, दूसरे साल से सी आई जो है वो एस आई से बड़ा हो गया, फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। समझ आ गया, क्लियर है। तो पहली चीज़ है कि पहले साल का दोनों सेम होता है, दूसरे साल से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है ना वो बेसिकली पिछले साल का, सॉरी पिछले साल का अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल हो जाता है, क्योंकि उस डायग्राम से चलता है। लिख लो इसको, इसका फॉर्मूला फिर बाद में लिखेंगे। आरजू तुमने जो पूछा था ना सवाल 20% वाला, यहाँ 20 डाल दोगे तो सिंपल सी चीज़ नहीं है, अभी 200 आ जाएगा, ये पूछने की चीज़ है क्या?
लिख लो इसको। किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला रटना है रट लो, बेसिक है, इसको मतलब यूज़ करेंगे पर अलग तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में किया था। कोई डाउट है तन्वी, प्रीति, कोई डाउट है? समर्थ, हटा दो, लिख लो लिख लो। इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं थोड़ा सा शो करूँगा कि ऐसे होता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, CI का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कैसे निकालते हैं। सपोज करो कि प्रिंसिपल था पहले P और रेट था R%, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होता है, P इंटू R बाई 100, बेसिक सा फॉर्मूला है ना, जितना लिया है उसका उतना % देना पड़ेगा। तो अगले साल का जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट, समझ आ गया? तो ये क्लियर है ना, अमाउंट क्या होता है, यही होता है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ P प्लस PR बाई 100 और मैं P को कॉमन ले लूँ, तो याद है ऐसा कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसा बनेगा, तो ये पहले साल का अमाउंट है, तो दूसरे साल का प्रिंसिपल यही हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है, पहले साल का अमाउंट ये होगा ना, P प्लस PR बाई 100, और ये अगले साल का, ये पहले साल का अमाउंट है, अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। अब अगले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, P2 का R% होगा। सोचो, नए वाले प्रिंसिपल का रेट % लगेगा, राइट है ना, यहाँ बढ़ गया है और ये P2 है, इसका रेट % लगेगा। समझ आ रहा है? पहले P1 था, तो अगर मैं P2 की जगह ये रख दूं बड़ा सा, तो देखना ध्यान से, P2, तो ये है अगले साल का इंटरेस्ट, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट है, तो दूसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, P2 प्लस P2 का R%। ध्यान से देखो, यही होगा। सोचो, जो प्रिंसिपल है उसमें उसका R% जोड़ेंगे, कुछ भी रटने का नहीं है। अब मैं इसको P2 को कॉमन ले लूँ, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बनेगा, 1 प्लस R बाई 100, और P2 की वैल्यू क्या है, इनिशियल P इंटू 1 प्लस R बाई 100, तो 2 बार आ जाएगा ना, ये एक बार आएगा, एक बार यहाँ पे है, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन गया। समझ आया? तो CI में जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, और पावर में जितना टाइम होता है ना वो डाल देते हैं, बस। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कितने लोगों को समझ आया? ठीक है, सिंपल है, बाकी ये रटने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान देना बच्चे ना, जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि SI में जो होता है ना फॉर्मूला, PRT बाई 100, वो होता है SI का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बच्चे रटते हैं, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इससे फाइनल पैसा निकलता है। तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सिली मिस्टेक होता है, तो ये भी लिख लेना, ठीक है, लिख लो इसको। डेरिवेशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 10th, ये मतलब स्कूल में पढ़ा हुआ है ये सब, 7th 8th में बड़ी पास की हो ना स्कूल, नोज गे। ये मुस्कुराहट झूठी है, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। कल से सीरियसली इस रूम में मत पढ़ना, ठीक है? क्राइम कोई भी करता है, पनिशमेंट और लॉ सबके लिए बनता है ना, कुछ किया नहीं जा सकता उसके लिए। ये लिख रही हो क्या? ये सब क्यों लिखती हो, कंफ्यूज? बस ये फॉर्मूला लिखो ना। हाँ, हटा दो इसको, कितना स्लो लिखते हो। कोई मास कॉम का स्टूडेंट नहीं है क्या? वो लोग बहुत फास्ट लिखते थे क्या, मास कम्युनिकेशन? हटाओ। अब ध्यान से देखना, अब ये तो फॉर्मूला था, लेकिन अब ट्रिक्स देखते हैं, ठीक है? फॉर्मूला तो हो गया, अब फॉर्मूला देखो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला दिक्कत करेगा, दोनों देख लेते हैं पहले।
तो 2-3 हम डेटा लेके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 5,000 मेरा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट मेरा 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 20% है, तो 3 साल के बाद मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा SI पे और CI पे? जल्दी से प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेट करो, बेसिक से सवाल है, स्कूल टाइप का सवाल है जिसको हर बच्चा रट के पास हो चुका है, जल्दी से निकालो। देखो मैंने हो जा चलो लिख लिया, कर लिया सॉल्व? ये आसानी से हो गया होगा, है ना? क्या होता है फॉर्मूला? 5000 इंटू 20/100 इंटू 3 ऐसे करके निकल जाएगा। पर तुम सोचो कितना गंदा है ये। अब मैं सोचूंगा कि यार 20% क्या होता है पुण्य फ्रैक्शन में? 1/5। तो इसका 1/5 कितना होता है? प्रिंसिपल का ही निकालेंगे ना, तो 1000 रुपये 1 साल का हो गया, 3 साल का 3000। तो लिख के निकालने की जरूरत थी क्या? सिंपल है ना? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो 5000 इंटू 1 प्लस 20/100 पावर 3 माइनस 5000 और करना होगा क्योंकि ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये हम ऐसे करेंगे, फिर इसको हम काटेंगे 1/5, फिर 6/5 का क्यूब आएगा, फिर इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये थोड़ा सा मेथड जो है ना, आंसर तो ऑब्वियसली सही आएगा पर थोड़ा लेंदी है, राइट? तो शॉर्टकट देखें, इसका आंसर बता देता हूँ कितना आएगा। ये जो है ना 5, माइक प्लीज ऑफ रखो ना, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। ठीक है, तो 6/5 है तो 5 का क्यूब 125 होता है, 125 से कट जाएगा सीधे 400 बार, है ना, 440 बार, राइट? फिर ये 6 का क्यूब होता है 216, 216 इंटू 4 करोगे तो 864 आएगा माइनस 5000, तो 3640 करके कुछ आया होगा, राइट? यही आया ना? अब मैंने मेंटली कैलकुलेट किया है पर ये फिर भी सोचो थोड़ा सा लेंदी है ना, तो इसको हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, ये सबको समझ आ गया? ठीक है, ये तो स्कूल में भी पढ़ा है ना, तो शॉर्टकट देखते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई चीज़ है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो, तो हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का वो है 1000 रुपया। ये क्लियर है सबको? इसका 20%। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना डाउट? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं है डाउट, राइट? अब दूसरे साल यही CI भी होता है, फर्स्ट ईयर का तो सेम होता है, राइट? अब दूसरे साल जो होता है CI वो बड़ा हो जाता है SI से। ठीक है, ये क्लियर है? अब हम एक नया टर्म सीखेंगे जिसको मैं बोलूँगा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। ध्यान से सुनते रहना, बहुत शॉर्ट हो जाएगा, कभी कभी मेंटली भी सॉल्व हो जाता है। तो मैं वही एग्जांपल लूँगा समझाने के लिए, फिर इस क्वेश्चन पे आऊँगा। तो जैसे मेरा 1000 रुपीज़ था, याद है? 1000 रुपीज़ था और मैंने 10% लिया था, राइट? तो पहले साल का जो इंटरेस्ट था वो 100 रुपया था, याद है? अगले साल का जो इंटरेस्ट था ना वो 100 रुपया तो था ही, प्लस एक्स्ट्रा कितना था? जो पिछले साल का इंटरेस्ट है उसी का 10%, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, याद है? 110। वो आप एक बार इसको अच्छे से वो करो, कायम चूर्ण करो, बचाओ मतलब इसको। समझ आया क्या? ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपये आया था ना वो कहाँ से आता है? ये पिछले साल का इंटरेस्ट का ही 10% जोड़ता है। सबको समझ आ गया? तो उसी चीज़ को मैं यहाँ रिप्लिकेट करता हूँ। पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1000 रुपया। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 1000 तो होगा ही, समझ आ रहा है? एक्स्ट्रा कितना होगा? 1000 का 20%। तो ये मैं लिख के तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली 1200 लिख सकता हूँ,
समझ आ गया? तो 2 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? पहले साल का 1000 दे तू और दूसरे साल का 1000 प्लस 200 एक्स्ट्रा दे, तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। अब समझ आ गया? नहीं आया किसी को डाउट है? आ गया? ठीक है। अब तीसरे साल का अगर मैं इंटरेस्ट देखूंगा ना तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देख रहे हो ना? ठीक है, 100 तो होगा ही, समझ आ गया? 100 तो बेसिक है, 100 तो हर साल होगा, 100 तो उधर भी हो रहा है, याद है? तो उससे ज्यादा कितना होगा वो हमें देखना है। तो पिछले साल का जो इंटरेस्ट था उसका 10% और पिछले साल का जो इंटरेस्ट था उसका 10%, तो याद है 121 आएगा। और अब इन तीनों को जोड़ोगे तो 331 आ जाएगा। समझ आया क्या? 1.1 का क्यूब आता है, माइनस करेंगे तो 11 का क्यूब होता है ना 1331, तो जो आंसर आता है 331 ही आता। देखो वापस देखो, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ 100 इंटरेस्ट था, यहाँ 110 था। क्यों 110 था? क्योंकि 100 तो फिक्स है ना, हर साल होगा, क्योंकि एसआई भी 100 होता है। अब एक्स्ट्रा कितना होगा वो देखना है हमें। तो इसका 10%, अगले साल क्या होगा? इसका 10% जुड़ेगा। नहीं समझ आया? हाँ, पिछले जितने भी पेंडिंग है ना सबका लगेगा ना इंटरेस्ट। मान लो तुम्हारे पास पैसा 3 साल से रखा है तो हर साल इंटरेस्ट जुड़ता रहता है ना। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 2 साल का मिला के 210 हो गया, 2 साल का मिला के 210 हो गया, तो सीधे इसका 10% 21 जोड़ लो। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। अब इसको यहीं रेप्लिकेट करते हैं, ध्यान से देखना। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया है? 2200, तो टोटल हमने निकाल लिया 2 साल का। तीसरे साल क्या होगा? तीसरे साल देखना ध्यान से, तीसरे साल 1000 तो होगा ही, क्योंकि 1000 तो सिंपल इंटरेस्ट ही है। ज्यादा कितना होगा? ये टोटल मिला के 10%। समझ आया क्या? नहीं समझ आया? नहीं आया समझ? क्या बोला? अच्छा 20 था, सॉरी, तो 20% जुड़ेगा ना। तो इसका 20% होता है 10% 220, तो 20% तो 1440। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो निकाल ही चुके हैं, इसमें ये जोड़ दो। तो देखो 3640 आ रहा है क्या? ऐड करके देखो इन दोनों को। समझ आ गया? वापस एक बार रिपीट करता हूँ एक और डेटा लेके। बताओ ये फास्ट है? ये फास्ट हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। जैसे मैं इसको एग्जाम में कैसे करूंगा, 1000 मुझे पता है तो मैं क्या करता हूँ कि भाई 1000 है, मैं यहाँ लिख लूंगा 20% जोड़ना है मुझे 5000 का, ये लिख लिया, 1000 हो गया। अगले साल 1000 प्लस इसका 20%, समझ आ गया? और ये टोटल 2200 हो गया। तो 1000 तो फिक्स है और ये 2200 टोटल का 20% 440, बस इनको ऐड कर लूँ, खत्म आंसर। तो ये सब फॉर्मूला वामला लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गया? और ये अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी अच्छा है। और मान लो कि मैंने 5% कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% कर दिया तो तुम सोचो ये कितना गंदा हो जाएगा, समझ रहे हो? बहुत गंदा, 21 का क्यूब बन जाएगा, 1/20 21 का क्यूब। तो वहाँ पे ये बेटर ही है, रिलेटिवली बहुत फास्ट है ये। अब इसको अपने लैंग्वेज में जैसे लिखना लिख लो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो जितना जितना टोटल हो जाता है ना इंटरेस्ट, या तो उसका 10% जोड़ लो, या तो तुम इस 100 तो फिक्स है, फिर इसका 10 और इसका 10, हाँ दोनों का जोड़ के। फिर जैसे इसमें अगले साल भी जाऊंगा ना, मान लो मैं इसमें अगले साल का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा? 1000 तो होगा ही, और अभी तक टोटल इतना हो गया है, तो इसका 20% तो 728 फटाक से, तो 1728 आ गया। और इतना तो था ही, इसमें 1728 जोड़ दो, समझ आ गया? खत्म। तो ये देखो बहुत फास्ट है, 4 साल का पावर 4 चढ़ेगा ना तो नंबर का 4th पावर निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये मेथड बहुत फास्ट है। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ते रहो फटाक से। और 4 साल से ज़्यादा पूछेंगे नहीं, 3 से भी ज़्यादा नहीं पूछेंगे वैसे। किसी को डाउट है क्या इसमें? है तो पूछ लो। मैं चैट देख नहीं पा रहा हूँ तो मैं मोबाइल में लॉगिन कर लेता हूँ। अंकुश अभी बोर्ड देखना बेटर है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाया मैंने तो। अब आज SICI हो गया तो परसों वाले जो मौके उसमें SICI डालूंगा। कैलेंडर वाला सॉल्व किया था किसी ने? कैसा था क्वेश्चन? ठीक है, नाम कैसे लगे? तो हटा दूं? एक और डेटा ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ठीक है, लिख लो। अपने लैंग्वेज में जो भी लिखना हो हिंदी में लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे, पहले बोल दे रहा हूँ मैं।
एक बार कोई कंफर्म करना, बोर्ड सही दिख रहा है ना अभी? हाँ हाँ देख लिया मैंने। ठीक है मैं समझ, देख लिया मैंने स्क्रीन में। एक बार अंशुमन एडजस्ट करना थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर। हाँ नीचे, ठीक है बस। फिर चला गया। लिख लो तब तक, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक, अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा नीचे। कौन सा? लिख लो ना, 100 + 100। चलो एक बार कोई कंफर्म करना, ये ब्राइटनेस ठीक है कि बढ़ाऊं या घटाऊं? ठीक है ना फराज? कोई बोल ही नहीं रहा। थोड़ी सी कम कर देता हूँ, थोड़ी सी तेज है मिर्च खाने में। एक से ठीक है। तो पता है ये भी बच्चों ने पेन चलाया है, इसलिए मिटता नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक और डेटा लेते हैं हम। प्रिंसिपल की वैल्यू में ले रहा हूँ, क्या लूँ बताओ? ठीक ठाक सा लो, प्रिंसिपल का वैल्यू कुछ अच्छा। हाँ नहीं अच्छा सा मतलब थोड़ा, चलो 2500, 2500 लेते हैं, 3 जीरो वाला नहीं लेते हैं, 2 जीरो वाला लेते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू क्या लूँ बताओ? चलो 5% लेते हैं, ठीक है। एंड टाइम में ले लेता हूँ 2 साल। ठीक है, अगर तुम बेसिक से सॉल्व करोगे, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो बेसिक क्या है कि 2500 प्लस 1 प्लस 5/100 और पावर में चढ़ाओगे 2 और फिर घटाओगे 2500। अब इसको तुम लोग कभी सॉल्व करके टाइमर ऑन करना, फिर तुम्हें दिखेगा यार ये तो बहुत गंदा सा है, 21/20 का स्क्वायर है और ये 2500 है, फिर मल्टीप्लाई और माइनस बहुत टाइम टेकिंग है। समझ आ रहा है? अगर मैं इसको शॉर्टकट से करूँ, इंटरेस्ट वाले इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट से, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, मतलब 1/20 होगा। 5% क्या होता है? 1/20। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा? इसका 1/20 कितना होता है? 125। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 125 प्लस उसी का 20%, खत्म। सॉरी 5% जो कि 1/20 होता है। देखो कितना सिंपल है, लगभग 6 रुपया है, लगभग मान लेते हैं, तो लगभग 131 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये 125 और 131 ऐड होके कितना हो जाएगा? 250, 256 पॉइंट समथिंग है। उतना ऑप्शन रहता है मेरा, मतलब पॉइंट में मैं नहीं देखूंगा। तो बताओ, बहुत फास्ट है ये, समझ आ गया? क्लियर है सबको? ऑनलाइन में क्लियर है ना? अमाउंट के लिए क्या करना होगा मुझे? इसको जोड़ दे इसमें, खत्म। ठीक है। अच्छा ये तो 2 ही साल लिया मैंने, अगर 3 साल होता तो कितना गंदा होता, सोच रहे हो? 21 का क्यूब निकालो, तो ये बहुत ही मतलब बेसिक सा मेथड है। और कैलकुलेटर हो तो फिर भी ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादा फास्ट है। अब मान लो अगले साल का मुझे निकालना है इसमें, तो क्या करूँगा? ये तो फिक्स है, 125 तो रहेगा ही। अब ये जो निकल चुका है ना, इसका 5%, तो लगभग कितना है? 12-13 है लगभग। जोड़ दो इसमें, 137 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ भी थोड़ा सा पॉइंट था, यहाँ भी थोड़ा सा पॉइंट था, तो मैंने एडजस्ट करके 138 कर दिया। और जोड़ लो, खत्म। 256 और 130 कितना हो गया? 386 और 8 394। अब तुम कैलकुलेटर से करके देखना, इतना ही होगा, खत्म। समझ आया? ये है ना हर साल का फिक्स, दिस प्लस टोटल इंटरेस्ट का 10%, जितना भी परसेंट है, 5%। हाँ बोलो क्या हुआ? तो वो है, वो यही फॉर्मूला तो है वो। अगर तुम सक्सेसिव चेंज बोल रहे हो, सक्सेसिव चेंज क्या होता है? 2500 पहले साल 5% बढ़ा, फिर ये 5% बढ़ा, फिर 5% बढ़ा। तो देखो कैलकुलेशन गंदा नहीं है ये।
प्रॉफिट एंड लॉस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, सक्सेसिव चेंज में क्या होता है, जैसे हर साल बढ़ रहा है 10-10%, तो 1.1 टाइम्स 1.1 टाइम्स होता रहता है ना, सक्सेसिव चेंज वो होता है। प्रॉफिट लॉस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ किया था, जो कि सिर्फ ये वाला पार्ट है कि 5% बढ़ेगा सीपी से तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इतना होगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है। सक्सेसिव चेंज में सीआई में क्या होता है, हर साल बढ़ रहा है ना पैसा, वो प्रॉफिट एंड लॉस मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे बेस्ड है, और ये चैप्टर बेस्ड है सक्सेसिव चेंज ये वाले पे, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका बताऊं। अच्छा, इसको कायम इसको पचा लो, फिर मैं तुम्हें एक और मस्त तरीका बताऊंगा। बोलो, मुझसे बोलो क्या हुआ। देखो 125 तो इंटरेस्ट फिक्स है ना। आरजू माइक ऑफ रखो, ठीक है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट 125 फिक्स है ना हर साल, एसआई तो इतना मिलता ही रहेगा ना, सीआई मतलब एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, तो ये हम रखेंगे, ये नहीं रखते ना यहाँ पे, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। एक्स्ट्रा कितना होगा, जितना हो चुका है उसका 5%, जितना हो चुका है टोटल उसका 5%। अगले साल क्या करेंगे, ये तो रहेगा इसका 5%, समझ आ गया। उससे पहले तक का जितना टोटल इंटरेस्ट, हाँ टोटल, हाँ इसको 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 ऐड कर लिया, मतलब तीनों ऐड किया ना, इसमें तो ये जुड़ा ही हुआ है पहले से, या तो तुम इसको इसको और इसको ऐड करो, मैंने ये ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ना, तो मैंने इसमें सीधे इसको ऐड किया है, ठीक है। अभी मुझे एक कोट दिखा है क्लास में, जो कि मुझे बहुत ऑफेंडिंग सा लग रहा है। एक टी शर्ट पे लिखा है हु केयर्स पता नहीं चलो हटाओ इसको। एक और तरीका देखें जो सबसे मस्त है, पर ये भी मस्त है, ये तो वाहियात तरीका है, स्कूल में पढ़ा है, ये मैम ने पढ़ाया है, ठीक है, स्वेटर बुनते बुनते। देखो एक मैंने पढ़ाया था a + b + ab/100, याद है किसी को। सक्सेसिव चेंज का नेट चेंज ये होता है ना, नेट चेंज मतलब क्या होता है कि 5% यहाँ बढ़ा, 5% यहाँ बढ़ा, तो नेट कितना बढ़ा, कौन था, क्या हुआ। अच्छा, इसी की बात कर रही थी अलवीरा तुम, चलो बात करते हैं फिर। देखो देखो ये जो चेंज है ना, ये होता क्या है फॉर्मूला, ये होता है कि भाई 5 कितनी बार निकाले, तू बता सीधे नेट कितना इफेक्ट पड़ेगा, उसी का फॉर्मूला होता है ना नेट इफेक्टिव चेंज का। तो नेट इफेक्टिव चेंज कितना होगा, 5 + 5 + 5 × 5 0.25, तो नेट हो गया 10.25% का अंतर। तो जैसे मेरा प्रिंसिपल इतना था, तो 2500 प्रिंसिपल था, नेट चेंज इतना है, तो 10% जोड़ दो इसमें, और 1% कितना होगा, 1% इसका होगा 25, तो 0.25% कितना होगा, बस खत्म। देखो सेम आंसर मैच कर रहा है। 0.25% कैसे निकाला, देखो इस चीज का 0.25% निकालना है, तो 1% कितना होगा 25, और 0.25 1 का 1/4 होता है ना, 0.25 1% का 1/4 होगा, तो 1% होता है 25, तो 0.25% होगा 25/4, बस। तो ये कितना फास्ट है, समझ आया, कुछ नहीं किया मैंने। अब कौशल ने पूछा सर तो 2 ही साल का है, 3 साल का क्या करते हैं, निकाल के फिर उसके साथ लगाते हैं, तो नेट निकल जाएगा। ये तो फास्टेस्ट है ही, 2 साल के लिए ये भी अच्छा है, 3 साल के लिए भी मे भी अच्छा हो, देखेंगे हर टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं रटवा नहीं रहा हूँ कि ये लगाना है, मैंने तो सारे ऑप्शन दिए ना, तो मैं ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ, और ये यूज़ करता हूँ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में जो कराऊंगा। क्या बोल रहा था फराज, ये लास्ट वाला, ये लास्ट, देखो जिन लोगों ने परसेंटेज की क्लास नहीं लिया, मैं जानता हूँ उनको, वो माइक ऑन मत करना प्लीज़, क्लास डिस्टर्ब होती है, वो लेक्चर देख के आना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने देखा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये क्या होता है, 5% नेट कितना परसेंट चेंज होता है, तो मैं तुम्हें बोलूँ कि बार बार 5% बढ़ाऊँ, तो मैं बोलूँगा सीधा एक बार बता कितना देना है, समझ आया। तो 5 और 5 मिलकर 10 नहीं होता, याद है, सक्सेसिव चेंज, तो नेट कितना होता है 10.25 होता है, उसका ही फॉर्मूला है, तो 5 + 5 प्लस जो भी होता है, तो नेट परसेंट चेंज इतना आ गया, तो हम सीधे इसका इतना परसेंट निकाल लेंगे। तो इसका 10% होता है 250, 2500 का 10% 250 होता है, और 0.25% निकालना है ना, तो सबसे पहले तो ऑप्शन देखो 250 के आसपास कौन सा है। अब मान लो ऑप्शंस बहुत दूर हैं, 250, 300, 350, तब तो मैं ये भी नहीं निकालूंगा। अब मान लो ऑप्शन में 250, 260, 270 है, तब मैं ये निकालूंगा। ये चीज़ क्लियर है। तो 0.25% कैसे निकालेंगे, 1% क्या होता है,
1/100, तो 1% सीधे होगा 25। और 0.25% क्या होता है, 1% का 1/4 होता है ना, आधा का आधा, तो इसका 1/4 निकाल लिया, 25 का 1/4 6.25, खत्म। अब क्लियर है 100%? ठीक है। अब नहीं भी क्लियर है ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये यूज कर लेना, ठीक है। चलो हाँ, अगर मान लो मुझे 3 साल दे दिया तो ये निकल गया है, फिर 5 के साथ इसको लगा लेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना, अगर 3 साल का हो तो अप्रॉक्स में आंसर आ जाता है। जैसे 10.25 प्लस 5 है तो देखेंगे 15.25 और एक्स्ट्रा कितना जुड़ेगा, तो लगभग 26%, फटाक से निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। समझ आया? हटा दूं अब इसको? चलो ये तो हो गया क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं क्वेश्चन एक साथ ही लाना शुरू करूंगा स्क्रीन पे, पहले कंसेप्ट सारे खत्म कर लेते हैं। एक चीज़ होती है कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअली होता है, और एक होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। एक सेमी एनुअली होता है पहले, और एक होता है क्वार्टरली। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, इनका फॉर्मूला भी बता दूंगा जो कि बुक्स में लिखा रहता है। इसका मीनिंग किसी को पता है क्या, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि भाई 1 साल बाद जो तेरा पैसा हो गया ना, 1 साल के बाद, अब उसको नया अमाउंट को ना अब नया प्रिंसिपल मान के अब इस पे इंटरेस्ट लगा, यही होता है, 1 साल का साइकिल होता है उसमें। सेमी एनुअली में क्या होगा, बोलेगा भाई 6 महीने बाद जो तेरा पैसा हुआ ना उसको नया प्रिंसिपल मान, तो ये 2 साइकिल्स में टूट जाता है, तो इसमें ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे हो, क्योंकि एक बार बढ़ा के फिर बढ़ाए, तो इससे बेटर इसमें मिलता है सेमी एनुअल में। समझ आ गया? तो 6-6 महीने पे बढ़ता है, तो ये किसानों को ना ऐसे जो देते हैं ना जमींदार वगैरह, तो वो ऐसे तोड़ देते हैं कि 6 महीने पे जो लगेगा ना उस पे लगेगा आप इंटरेस्ट। समझ आ गया? और क्वार्टरली में क्या होगा, जो प्रोसेस साल में एक बार हो रहा था ना कि भाई 1 साल बाद तेरा इंटरेस्ट लगता रहेगा, फिर ये नया प्रिंसिपल बनेगा। इसमें क्या है कि साल में 4 बार ऐसे ऐसे बेचारे का ना लूट रहे हैं। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उस पे लगेगा अगले 3 महीने, फिर यहाँ पे आएगा अगले 3 महीने, फिर यहाँ पे आएगा अगले 3 महीने, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा इसमें पड़ेगा। क्लियर है? तो ये मीनिंग समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। जैसे कि मैं बोल रहा हूं 10% पर एनम, तो कभी सोचा पर एनम क्या होता है? मतलब पर 1 साल के बाद आपका 10% बढ़ के आएगा। अब इसमें क्या है कि 10% पूरे साल में है, तो इसमें इंटरेस्ट ना 5-5% टूट जाता है कि 6 महीने 5, 6 महीने 5, क्योंकि सेमी एनुअली है तो 5-5, और यहाँ पे वही 10% 4 टुकड़ों में टूट जाएगा, 2.5 ठीक है। और इसमें साइकिल एक बार है, इसमें साइकिल 2 बार है, उसमें साइकिल 4 बार है। तो फॉर्मूला में चेंज क्या होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस रेट उतना ही रहता है, और पावर में आता है जो भी टाइम दे रखा है। जैसे 2 साल है तो 2 बार चलेगा, ये 2 साल में 4 बार आएगा साइकिल, समझ रहे हो? 2 साल में तो 4 बार आएगा ना, तो इसके फॉर्मूले में क्या करते हैं, रेट तो आधा हो गया, मेरा हो गया ना, रेट आधा हो गया, और टाइम जो है वो डबल हो गया। तो याद है स्कूल में बोलते थे कि इधर 2 से डिवाइड उधर 2 से मल्टीप्लाई, बस वही है, इसका सेंस लॉजिक समझ आया? अब इसमें क्या है, इसमें जो है रेट 1/4 हो गया है, मतलब कि 4 बार टूटा है ना 10%, लेकिन अब 4 बार साइकिल लग रहा है। जैसे 2 साल में पूछूंगा ना तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 8 बार लगेगा साइकिल 2 साल में, तो रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को। फॉर्मूले में क्या करते हैं समझ आ गया? तो जितने टुकड़ों में तोड़ा है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, समझ आ गया? अब तुम सोचो इसका कैलकुलेशन कितना गंदा होगा। मान लो 20%, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 4 साल में यहाँ 16 आएगा, 16 बार लगेगा, तो बहुत गंदा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 4 साल पूछेंगे नहीं वैसे। फॉर्मूला लिख लो, ये किस चीज़ का फॉर्मूला निकला है, अमाउंट का। ये CI के लिए ना प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा, तो ये अमाउंट के फॉर्मूले हैं, लिख लो इसको। मेरे घर से तुझे, तेरे घर से तुझे आ रहा है कैसे, कर ले फिर। धरती को कितने बजे मैसेज आया देखना? कितनी अच्छी है यार ये, यार ये कितनी औसम है, देखा है मैम? ठीक है, मैंने उसको एंट्री दे दी है 3-4 मिनट पहले, उससे पूछो हेलो कर लो उसको। मैंने तो, धरती क्लास में हो ना?
धरती तो क्लास में होगी, खड़े हम खड़े किस पे हैं? तो विद हम यहीं पे हैं, बताओ कहाँ से होगी ये? बिहार से नहीं, यूपी में भी ऐसे बोलते हैं, ईस्ट यूपी में। तो बनारस में नहीं बोलते हम? खुद ही बोलती रहती हो। हम यहीं पे हैं सर। मेरठ वाले से तो अच्छा ही है, मेरठ वाले बोलते करा दो सर, वहाँ हमारे तो बोलते हैं करा दीजिए। ठीक है, नहीं मेरा मूड तो अच्छा ही है। अभी बच्चों ने ना यहाँ पे देखो, उधर कैमरा है वो ऑफ कर रखा था, हिला रखा था, इधर स्पीकर का कॉर्ड निकाल रखा था, पता नहीं कैसे जानवर आ गए हैं वहाँ पे। हाँ उसमें तो फिक्स मैंने सुना नहीं, पर जोक मारा तो मैंने हंस दिया। मैंने सही में नहीं सुना था, मुझे लगा कुछ हंसने। इसने क्या बोला? अच्छा ये अच्छा अरे क्लास 1 के बच्चे नहीं आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनको मैथ्स नहीं पसंद है, तो मेरी क्लास में वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि मैं, मुझे नहीं तो किसी को नहीं आएगा। हाँ मुझे नहीं आया तो किसी को नहीं आना चाहिए। ठीक है चलो, समझ आ रहा है सबको? एक डेटा लेके बताता हूँ कि ये वाला ट्रिक क्यों अच्छा है, उसके बाद देखो ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि 10% का इंटरेस्ट है, लेकिन सेमी एनुअली है, ठीक है, सेमी एनुअली है, समझ आ गया? और तुम्हें बताना है, अब मान लो अमाउंट ले लेता हूँ मैं, गंदा सा ले लेता हूँ, 7500 ले लेता हूँ, और तुम्हें बताना है इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो अगर तुम सेमी एनुअली वाले फॉर्मूले से करोगे ना, मैं करवा नहीं रहा हूँ, मैं खुद ही बता रहा हूँ, देखो अगर मैं सेमी एनुअली वाली फॉर्मूले से करूँगा तो फॉर्मूला रटने वाले बच्चे क्या करेंगे, P इंटू 1 प्लस, उनको पता है सेमी एनुअली है तो 10% का आधा करेंगे, और टाइम जो है 2 साल है, तो साइकिल जो है 4 बार आएगा, राइट, तो यहाँ 4 लगाएंगे और फिर माइनस करेंगे 7500। तुम बोलो ये कैलकुलेट करना कैसा गंदा सा नहीं होगा? समझ आ रहा है? तो इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं आंसर वेरीफाई करने के लिए। तो दिस इज 21/20 का पावर 4, नहीं सॉरी ये मेरा गलत आइडिया था, मैं नहीं कर रहा इसको, कोई इसको कैलकुलेटर से एक बार करके बस रखो, मतलब रख लो, उधर से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये गंदा सा है, राइट, 21 का पावर 4, 20 का पावर 4, इम्पॉसिबल सा है, मतलब विद इन टाइम लिमिट। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ ट्रिक से। ट्रिक क्या होता है, मुझे पता होना चाहिए कंसेप्ट कि भाई सेमी एनुअली मतलब होता है कि साल में 2 बार वो साइकिल चलेगा, तो 5% यहाँ पे, 5% यहाँ पे, फिर 5%, फिर 5%, है ना, 10%, ये 1 साल 2 साल। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक है, अब देखो आगे, तो ध्यान से देखना। तो मैंने सक्सेसिव चेंज तुम्हें पढ़ा है, राइट? सक्सेसिव चेंज क्या होता है कि भाई 4 बार चेंज है, तो इनका मिला के 10.25 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, फिर इन दोनों का मिला के 10.25 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, और फिर इन दोनों का निकालते हैं। 4 बार चेंज होता है ना, तो a प्लस बी वाला फॉर्मूले में 2 ही वेरिएबल है, तो हमें 3 बार लगाना पड़ता है फॉर्मूला। इनका कितना होगा अप्रॉक्स जोड़ेंगे, एग्जैक्ट नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया है तो कंसेप्ट चेक करने के लिए दिया है, कैलकुलेशन चेक करने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन भी दूर होंगे, राइट? अगर ऑप्शन बहुत पास है तो क्या करेंगे, हम स्किप कर देंगे उसको, क्योंकि वो गंदा होगा, देख रहे हो, इसको जितनी देर में करोगे ना एक क्वेश्चन और हो जाएगा। देखो अब 10 प्लस 10 20, 20.5 हो गए, इनको ऐड करके a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 अगर मैं करूंगा ना, 10 इंटू 10, तो 100 अपॉन गंदा सा आएगा, अपॉन 100, तो 1 मान लो इसको अप्रॉक्स, पॉइंट समथिंग हो, 0.0625 हो सकता है इसमें, तो बहुत गंदा है, तो सीधे मैं इसको 21.5% ले लूँ। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, मैंने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, मतलब 0.25 इंटू 0.25, बहुत छोटा सा पार्ट छोड़ा है। 10.25 को 11 लोगे, ज़्यादा दूर हो जाएगा, देखो 11 प्लस 11 22 हो जाएगा, और उसमें और ऐड करोगे बहुत दूर हो जाएगा। इसको ऐसे रखो ना, 10.25 को ऐड करने में क्या दिक्कत है, इसको मत करो अप्रॉक्सीमेट, इनके प्रोडक्ट को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, क्योंकि डेसिमल वाले प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होकर और छोटे हो जाते हैं, 0.2 इंटू 0.2 ना 0.04 हो जाता है, समझ रहे हो, 0.2 इंटू 0.2 0.04, तो और छोटा, तो डेसिमल के पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के बाद। यहाँ तक कोई डाउट है अप्रॉक्सीमेशन में अलवीरा? नहीं होना चाहिए डाउट। तो ये 21.5% आ गया, तुम बताओ ये बहुत गंदा था, ये फटाक से निकल गया।
अब मुझे इसका ये परसेंट निकालना है, वो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, मुझे ना इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे 7500 का 21.5% निकालना है। तो कभी भी इसको होल की तरह मत देखा करो, तोड़ के देखो। तो 20% निकालना बहुत आसान है, 1/5 1500, 20% इज 1/5, 1% इज एक जीरो हटाओ, सॉरी 2 जीरो हटाओ 75, एंड 0.5% इज इसी का आधा। तो इसको ऐड करके देखो, 1575 15 1605 1612.5 अप्रॉक्स आ रहा है। तो ऑप्शन में ना 1613 1614 1615 होगा, टिक लगा दूंगा। अब मुझे एग्जैक्ट आंसर किसी ने निकाला है, देखो कितना पास आ गए हम, समझ गए, ये एग्जैक्ट आंसर है, तो आंसर हमारा मैच हो जाएगा। अगर ऑप्शन ऐसे है ना 16 12 16 13, तो क्वेश्चन ही छोड़ देना, फिर तो मेरे पास टाइम नहीं है इसको करने का। ठीक है, मैं कैट में इसको कर लूँगा, कैलकुलेटर है इसलिए, आईपी मैट में कर लूँगा, कैलकुलेटर है इसलिए, क्लैट वगैरह में, क्यूसेट वगैरह में इसको नहीं करूँगा। समझ आ गया कितना फास्ट है, ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये भी पता होना ज़रूरी है। ये सेमी एनुअली वाले में बहुत फास्ट होता है, समझ आ गया। एक बार इसको अच्छे से लिख लो। किसी को डाउट है? थैंक यू पीयूष। क्लियर है? ये क्वेश्चन मान लो जो बच्चे स्कूल से पढ़ के आए ना, तो उनको तो फॉर्मूला रटा होगा, समझ रहे हो कितना टाइम लगेगा उनको। जितनी देर में ये लिखेंगे ना, अभी देखो इसका एडिशन भी फास्ट है, 10 10 20.5, 10 इंटू 10 100, 100 अपॉन 100 1, खत्म। ठीक है, फिर 20% 1% 0.5%, जो कि 1% का आधा ही है, बहुत ईजी है ये वाला। हाँ बोलो। देखो 21, देखो 21.5% इज 20% प्लस 1% प्लस, कहाँ पे ये 5/100 ना 1/20 होता है, 20 प्लस 1 21, एलसीएम लिया है ना, 21 प्लस 1/20 है ना। ठीक है, इसको ना लिख तो लो, लेकिन इसको ब्रैकेट बना के काट और देना, क्योंकि हम उससे करेंगे। हाँ ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक तरीका है, स्कूल वाला तरीका है, ये फास्ट तरीका है। अब तुम्हें जो लगता है मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, मैं एग्जाम में ये भी नहीं लिखता हूँ, मैं तो सीधे ये लिखता हूँ कि मुझे ये निकालना है। ठीक है, तुम इतना रिस्क मत लेना, तुम ये लिखना और फिर ये लिख लेना, ये सजा के लिखना थोड़ी एग्जाम में मुझे ऐसे ऐसे। ठीक है, कभी जलेबी बनाया है? किसी ने जलेबी बनाया है? अच्छा, इसका तो दुकान ही है मिठाई का। 21.5 के बाद कौन था ये वैसे? ऋतिका। ऋतिका देखो, देखो 21.5% गंदा है, तो 21.5 को मैं 20 प्लस 1 प्लस 0.5 कर सकता हूँ, बोलो। अब 20% क्या होता है? 1/5, इसका 1/5 1500, समझ आया? 1% क्या होता है? 2 जीरो उड़ा दो 75, और 0.5% उसी का आधा। ठीक है, चलो हटा दूं अब। ठीक है, अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और बहुत सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दिख जाएगा, और बहुत बच्चों को फॉर्मूला पता नहीं होता है। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले साल के लिए SI/CI का डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, दूसरे साल के लिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखेगा, अगर मैं CI बड़ा होता है तो कितना बड़ा होगा उसका एक वैल्यू होता है। 2 साल के लिए ना, अगर 2 साल लेता हूँ मैं, तो CI ऑब्वियस सी बात है SI से बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैं डिराइव कर सकता हूँ, पर करूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, बस मैं लिख देता हूँ। 2 साल के लिए CI का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 2 माइनस P, ये होगा। और SI क्या होगा? P इंटू R इंटू 2/100। इसको जब A प्लस B का होल स्क्वायर खोलोगे ना, तो P कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हें याद रखना है, इसी से डेरिवेशन होता है इसका। इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा, किसी को करना हो तो खोल के कर लेना। बाकी फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ। ये डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली यूज होता है एग्जाम के अंदर, उसकी वैल्यू होती है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। मैं बहुत कम चीज़ें याद करने के लिए बोलता हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ याद कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पूछेगा एग्जाम में ना, कभी कभी अभी क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें दे रखा होता है कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 years इज दिस।
तो वो इस दिस को सीधे इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर देना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है उसका। नहीं तो तुम बेसिक से करोगे ना तो ये ऐसे लिखोगे, फिर काटोगे पीटोगे, फिर यही बनेगा। ठीक है, कितने लोगों को दिख गया कि बन जाएगा ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे ना, बन जाएगा वो। उसका भी फॉर्मूला है, मुझे पता था तुझे पूछेगा सवाल। ठीक है थर्ड ईयर होगा तो यहाँ 3 चढ़ाऊंगा, यहाँ 3 आएगा, इसको खोलूंगा वैसे ही, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। मेथड समझ आ गया? ठीक है। 3 साल के लिए भी और 4 साल का प्लीज मत पूछना, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछते हैं। 3 साल तक का ही मैंने डायरेक्ट देखा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स इज, ये जो 2 ईयर वाला है वो तो इसमें रहता ही है, ये तो रहता ही है सेम टू सेम। एक्स्ट्रा होता है R/100 प्लस 3, ये एक्स्ट्रा टर्म आता है उसमें। ये 3 साल का है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, लिख लो। ये क्या चीज़ है वो समझ है? देखो अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ ना तो ये ऐसा बनता है, अभी ये एडिशन ही है तुझे, ये हाँ ये मल्टीप्लिकेशन में, और ये GIF फंक्शन नहीं है पीयूष, ठीक है, कल पढ़ा है GIF फंक्शन पता है तुम्हें? क्यों पता होता है, सिलेबस में नहीं है। तुझे पता है ना? तुझे पता है? ठीक है, और किसी को पता है? डर क्या रही हो? हाँ पूरा फॉर्मूला है, तुम आधा यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है देखो मैंने क्या बोला, मैं एक एक चीज़ ध्यान से बोल रहा हूँ कि ये फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, ये कम पूछते हैं, पर मैंने लिखवा दिया ताकि बाद में मेरे ऊपर ना कीचड़ ना पड़े कि मैंने नहीं करवाया था। ठीक है, बाकी मैं ये फॉर्मूला देखो पहले साल दोनों बराबर होते हैं ना, CI SI मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो डिफरेंस 0 है। अब एक क्वेश्चन आगे हम करेंगे, उसमें ना दे रखा होगा कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स इज समथिंग, वैल्यू दे रखा होगा, एंड रेट दे रखा होगा, प्रिंसिपल पूछ लेंगे, तो डायरेक्टली वैल्यू दे रखना और रेट दे देना, प्रिंसिपल निकल जाएगा। समझ आया? ठीक है, हटा दूं? ठीक है, बस एक लास्ट चीज और फिर हम क्वेश्चन करेंगे धराधर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है कि जैसे मैं SI पे जोड़ रहा हूँ पैसा, हो सकता है कुछ समय के बाद मेरा पैसा डबल हो जाएगा, है ना, इंटरेस्ट ऐड हो सकता है ना, समझ आ गया? और हो सकता है CI पे भी डबल हो जाएगा, तो किस में जल्दी डबल हो जाएगा? CI पे, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी बढ़ेगा। तो सवाल में पूछते क्या है कि सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड इन 5 ईयर्स, तो कितने साल में 25 गुना हो जाएगा? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन है, मैं लिखूं क्या? लिख लो ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरा मन नहीं है। सम ऑफ मनी गेट्स, सेम टू सेम क्वेश्चन कराऊंगा मैं, मेरे पास है, गेट्स डबल्ड इन 5 ईयर्स, तो 5 साल में ना डबल हो गया है। ठीक है, तो पूछेगा कि इन व्हाट टाइम, वो लोग लिख लेना, इन व्हाट टाइम विल इट गेट 25 टाइम्स, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बेसिक से करूंगा मैं, फिर मैं उसको काट दूंगा, फिर मैं बताऊंगा फॉर्मूला यूज कर लेना, या डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं? कौन सा वाला? शिवम 3 ईयर का डिफरेंस जो था, 2 ईयर्स का डिफरेंस जो था ना, वो तो रहता ही है उसमें, फिर इनटू में एक एक्स्ट्रा टर्म होता है, रेट R/100 प्लस अलग से 3 होता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर होता है R/100 प्लस 3। ठीक है, उस कैप शिवम उधर है ना? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? एक बार मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, डरो मत। ठीक है, फिर शॉर्टकट, देखो बेसिक बताने में ना तो बच्चों को दिखता है क्या चल रहा है, फिर वो देखते हैं ना छोटा सा, तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है, समझ रहे हो? इसलिए देखो, तो मुझे दे रखा है कि डबल हो जाता है 5 साल में, तो अमाउंट जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस PRT/100 होता है, तो अमाउंट डबल हो गया। ये क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, और 5 साल में डबल हुआ है। ये 25 टाइम्स लिखा है क्या क्वेश्चन में? उसको ना काट करके 8 टाइम्स कर दो। ठीक है, 25 हटा दो, फिर क्वेश्चन ना इसमें तो सॉल्व हो जाएगा, CI में दिक्कत होगा, बताऊंगा क्यों। इस दोनों से करूंगा, एक बार SI पे एक बार CI से, सेम क्वेश्चन, अब मैं दिखाऊंगा कि CI में जल्दी टाइम आ गया डबल होने का। समझ आ गया? चलो 8 टाइम्स होने का, सॉरी, ये इक्वेशन समझ आ गया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट जो है वो डबल हो गया है ना, तो पहले जो था उसका डबल हो गया है, समझ आया?
ठीक है, अमाउंट है वो, अमाउंट की वैल्यू जो है ना प्रिंसिपल का डबल हो गया, इसलिए मैंने 2p लिखा है। ठीक है, चलो तो इससे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, p इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू पी आर बाई 20 लिख दूँ यहाँ पे, और p कट गया तो रेट कितना आ गया 20%, तो रेट मेरा निकल गया। अब मुझे बताना 8 टाइम्स कितने साल में होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 8p मतलब 8 टाइम्स कितने साल में होगा, तो p प्लस p इंटू रेट मेरा निकल चुका है इंटू टी, p कट जाएगा, ये 1 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू t बाई 5, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 ईयर्स। अब बताओ ये कुछ टफ सा था क्या आयुषी? सिंपल था। इस इक्वेशन में हमें ये दे रखा था, ये दे रखा था, तो हमने रेट निकाल लिया। इस इक्वेशन में मुझे टाइम नहीं दे रखा था, समझो, यहाँ टाइम देके रेट निकलवाया है, और अब रेट देके टाइम निकलवा रहे हैं, समझ आ गया? तो बस इक्वेशन सेम है, यहाँ 2p था, 8p का पूछा था, तो ये सॉल्व हो गया, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। किसका फॉर्मूला है ये? SI का फॉर्मूला है ना? वापस सोचो, थोड़ा ठंड रखो, पानी पी लो। तो P इंटू आर इंटू टी तो है ये। अरे तो अमाउंट है ना ये, तो अमाउंट में प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करोगे ना, ये अमाउंट है ना, डबल्ड मतलब अमाउंट डबल हो गया, इंटरेस्ट थोड़ी डबल होता है। क्या अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? SI के अंदर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस आई, ये इक्वेशन वही है, ये डबल हो गया, अमाउंट तो मैंने 2p लिख रखा है, अमाउंट डबल हो गया है ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड, तो डबल्ड मतलब 2p हो गया है। कोई चीज डबल होती है तो क्या हो जाती है? 2 टाइम्स। अभी तुम्हें HR हुआ है, पता है HR? तो तुम थोड़ी देर बाद वापस सोचना, समझ आ जाएगा। अभी आगे मूव करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखो, जिस पे तुम लोग का इंटरेस्ट है। n1 माइनस 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन t2। अब n1 की जगह क्या डालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल दे रखा है तो 2 डालेंगे, n2 की जगह 8 टाइम्स का पूछा या 8 डालेंगे, ये समझ आया? कितने टाइम में डबल हुआ है? 5 इयर्स, तो कितने टाइम में होगा? 8 टाइम्स निकल जाएगा। तो देखो 35 आ रहा है सॉल्व करके, ये फॉर्मूला देखा हुआ था, लिख लो, ये फॉर्मूला है। क्या? ये बेसिक है, अगर इससे करना ही होता तो मैं ये क्यों बताता, इसी से करना है ना, ये तुम्हारे लिए नया चीज़ है, तो ये इससे करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है, सेम आंसर निकलेगा, इसी से ये डिराइव होता है, मैं डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, ये बेसिक मैंने समझाया था कि चल क्या रहा है, इसको भूल जाओ, ये तुम फॉर्मूला याद कर लो, ये ऐसे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगता है, जहाँ पे हमें पूछते हैं कि इतना टाइम्स इतने साल में हुआ है, तो इतना टाइम्स कितने साल में होगा, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये भी फॉर्मूला किसके लिए है? जब SI पे होगा तब। CI के लिए एक सिमिलर सा अलग फॉर्मूला है। ठीक है, अलविरा क्लियर है? फॉर्मूला ये बहुत, मैं क्या बोल रहा हूँ कि CI/SI में ना ये 2 फॉर्मूले जो है ना, एक ये वाला, एक CI वाला, और एक P इंटू जो 2 इयर्स का डिफरेंस था, इसको ना एक नोटबुक में रखना, ये लास्ट डे रिवीजन में बहुत काम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बहुत बार देख चुका हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में। तो देखो कितने लोग इस क्लास में पता था ये फॉर्मूला? किस कहीं और पढ़ा था? मैंने पढ़ा था? नहीं, मेरे से पढ़ा हुआ नहीं, बाहर पढ़ा हुआ। ये फॉर्मूला बहुत जगह पढ़ाते नहीं है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना तो ये आसानी से, देखो कितना ईजी है। n1 माइनस 1 अपॉन t1, तो n1 में क्या डालेंगे? n मतलब कितना टाइम्स हो गया है, तो 2 टाइम्स, तो 2 डालेंगे, और 8 टाइम्स का पूछा है इधर 8 डालेंगे, समझ आया? और 8 टाइम्स कितने साल में होगा वो निकालना है, 2 टाइम्स कितने साल में हुआ यहाँ डाल देंगे, खत्म, सॉल्व कर लेंगे। तो देखा, मैंने बोला था ना, उसको भी यही बोलता हूँ। समझ आ गया? लिख लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना, और मैंने पहले बोल दिया एक छोटी सी नोटबुक बनाओ जिसमें ऐसे फॉर्मूले रिवीजन के लिए रखना। चलो, इसी को अगर CI पे करेंगे ना तो मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, बहुत गंदा सा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ। अगर CI पे सेम क्वेश्चन आ सकता है तो n1 की पावर t2 इज इक्वल टू n2 की पावर t1, तो n1 की जगह क्या डालेंगे पुण्य, जल्दी बताओ, और n2 की जगह क्या डालेंगे? 8। t2 की जगह क्या डालेंगे? निकालना है हमें, और t1 की जगह क्या डालेंगे? 5, खत्म। तो 2 की पावर t इज इक्वल टू 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 15 हो गई, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 15, खत्म। देखिए 15 साल में हुआ है डबल, 8 टाइम, वो कितने साल में हुआ था? 35। देखो कितना फास्ट है CI पे। हाँ,
2 माइनस 1 1/5, 8 माइनस 1 7/t, t इज इक्वल टू 35। क्या कर रही हो कुछ भी? फिर HR आगे समझ चैप्टर। अब क्वेश्चन करें? ठीक है, करो नोट, तब तक मैं क्वेश्चन लाता हूँ स्क्रीन पे। क्वेश्चन में और भी नई चीज़ें सीखोगे। बस इतना छोटू सा चैप्टर है, इसको जैसे रिवीजन कराता हूँ ना, जैसे किसी बच्चे का क्लास मिस हो गया तो बस मुझे 10 मिनट लगता है। ऑनलाइन तुम लोग को क्लास में आना पड़ेगा, एंट्री ले लो क्लास में। एंट्री से गाना याद आ रहा है जो रील्स में चलता है, एंट्री मारे मामा तो घायल हो सुना है? नहीं सुना है? हाँ भाई, भाई रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलरेडी सिस्टम में, मैं तेरा बहुत ख्याल रखता हूँ। देखो क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, जैसा मैं परिधि बोल रहा था ना, या जिसने भी डाउट पूछा था वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो बहुत गंदा सा हो जाता। हाँ उसी पे आना होता है इस वाली क्लास के लिए। टाइम क्या हो गया? ठीक है, मैं टाइम पे हूँ मतलब। बोलो। ठीक है, चैट में लिख दे। चैट में उस पे लिखना जिस पे माइक ऑफ है, तो उसमें मैं देखूंगा, मेरे हाथ में फ़ोन है ना इसलिए। हेलो। हम्म,
देख लूंगा, बात मत करो। माइक डिस्कनेक्ट कर ले, किसी का कनेक्टेड है डिस्कनेक्ट कर लो। पहला हो गया, 2 पीस और बचे हैं अभी तो। चलो, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जैसे तुम्हें लैंग्वेज दिखा ना परिधि डिफरेंस वाला, और कितने साल का है, 2 साल का, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, फॉर्मूला होता है P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 18,000, खत्म। अगर फॉर्मूला नहीं पता होता ना तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रख के फिर 2 वेरिएबल होते, बहुत गंदा सा बन जाता। समझ आ गया? अच्छा, अमाउंट 18,000 है, सॉरी अमाउंट 18,000 है, वो मैं थोड़ा केक के नशे में हूँ, तो 405 है ना। इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली आर निकलेगा, करूंगा ना सॉल्व, कि मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात जो है ना, ये नंबर 9 का मल्टीपल है, 5 + 4 9, तो 9 से काटो 45, ये 9 से काटो 20, ठीक है। फिर इसको 9 से काटो, 9 से अब नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, मतलब आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए क्या, ऐसा दिख रहा है? ऑप्शन में नहीं है क्योंकि हो सकता है अप्रॉक्सीमेट दे रखा है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये 5 से मैंने, चुप हो जा प्लीज, ठीक है, मैं रट के आऊँ, भूल जाता हूँ ना, ठीक है, भूल गया, देख 9 से कटा 400 बार, अच्छा ठीक है, ये 400 है यहाँ पे, और इधर 100 है ना, उसका स्क्वायर में है, राइट, तो 100 × 100 आएगा, और इधर आ जाएगा 9, तो ये एक 100 कट गया इधर, ठीक है, और ये बनेगा 25, 25 9 सा होता है 225, और ये किसी नंबर का स्क्वायर है 15, खत्म। समझ आया क्या विपाशा? कहाँ से समझाऊं, वापस बताऊं? देखो प्रिंसिपल मुझे दे रखा था कि इतना रुपया है ना, 18,000 पे हमने एक बार पैसा CI पे दिया, एक बार पैसा SI पे दिया, 2 साल के बाद ना CI ज़्यादा हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तो इतना ज़्यादा हो गया, तो P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर इतने के बराबर है। फिर मैंने काटा पीटी करी, इसको 9 से काटा पहले, फिर ये 9 से 9 दूनी 18 कट गया, फिर 5 से काटा, 5 × 9 45 होता है, और 5 × 4 20 होता है, फिर ये 100 था ना, इसका स्क्वायर था, तो 2 बार 100 निकला बाहर, एक बार कट गया, फिर 4 से 100 25 बार कटा, फिर ये 25 नीचे उधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो 25 × 9 225 होता है, और वो किसी नंबर का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है, तुम इसको इधर ले आओ, फिर काटो, यहीं से काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बोलो क्या डाउट है? ये फॉर्मूला है अलवीरा, इस फॉर्मूले को रट लो, ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100 का होल, एक सेकंड, प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है 2 साल के SI CI का डिफरेंस, तो उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग का सवाल आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, ऐसा ही है क्या, इसमें दे रखा है डिफरेंस बिटवीन CI SI ऑन अ सम फॉर 2 years एट 8%, तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इस पिछले क्वेश्चन में P दे रखा था, इस क्वेश्चन में R दे रखा है, समझ रहे हो? तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे विपाशा, कि हमें P दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 8%, तो 8 बाय 100 का होल स्क्वायर, ये डिफरेंस के बराबर है, डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 16 रुपया दे रखा है, और 2 साल का है। समझ आ गया फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? 8 बाय 100 को मैं काट सकता हूँ 4 से, 2 बाय 25 है ना, 4 से काट दिया, और ये स्क्वायर में है, तो 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4, तो वो 4 इधर नीचे चला जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, उधर ऊपर चला जाएगा, समझ आया? तो ये आ गया 2500 प्रिंसिपल। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैंने जल्दी से किया है, तुम धीरे से कर लेना। आगे पूछा है ना, अभी शुरू में एनुअली था ना, पहले तो एनुअली है, पहले जो मैंने किया है सही है। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, तो पहले वाले लाइन से मेरा इन्फॉर्मेशन यूज़ किया मैंने, तो मेरा प्रिंसिपल 2500 निकल गया, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे मुझे क्या दे रखा है कि अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता तो इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होता, तो ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा बेटर है, तो ध्यान से देखो। SI कितना होगा, SI 2500 रुपया पे 8% के हिसाब से 2 साल में इतना होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अभी मैंने तुम्हें लिख के दिखा दिया, इसको मन में भी कर सकते हैं, पर लिख लिया तो चलो कर लेते हैं।
25 दूनी 50 इंटू 8 400। तो SI की वैल्यू तो 2 साल की 400 है। ये स्टेप क्लियर है? ये बहुत सिंपल है, समझ आ गया? तुमसे बोला है कि 2 साल में अगर पहले क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली था, तो उस डेटा से मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया। और हमसे पूछा है कि अगर वो सेमी एनुअली होता तो डिफरेंस कितना होता। तो SI तो सेम है, उतना ही रहेगा, क्योंकि SI में एनुअली सेमी एनुअली का कंसेप्ट नहीं होता, कंपाउंड में होता है। क्या सर दर्द हो रहा है? ठीक है, अब मुझे वो निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, 4%, 4%, 4%, 4%, ये क्यों किया है समझ आ गया? 8% है, ठीक है, 8% है और 2 साल तक चला है ये, तो 4 4 4 4। अब इसको, और मुझे देखो क्वेश्चन में पूछा है अप्रॉक्सीमेटली है, देखो लिखा है ना, क्योंकि वो खुद जानता है कि जल्दी जल्दी अप्रॉक्स में निकाल दो। अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा, तो हो गया खत्म खेल, है ना। 1 + 4/100 पावर 4, इम्पॉसिबल। करें 4 4 8, 8 + 0.6, तो 8.16 आ रहा है, समझ आ गया? A + B + AB/100, और ये भी 8.16 से आएगा इन दोनों से। फिर इनका अप्रॉक्स 16% तो आएगा ही, और 8 8 64.64 सा आएगा कुछ। तो नेट जोड़ के मैं कर लूँ 17% कर लूँ अप्रॉक्स, देखो 17% कर लिया मैंने अप्रॉक्स। समझ आया क्या? समझ आया? अरे 8% इंटरेस्ट है ना, तो सेमी एनुअली में 4 4 4 4 लगेगा, 4, ठीक है। 17%, तो इसका 17% निकाल लो 2500 का। अच्छा एक चीज सोचो, इसका 17% है नेट, और SI होता है 8%, 1 साल का, 2 साल का कितना परसेंट होगा? 8 दूनी 16%, तो 16% और 17% का डिफरेंस कितना हुआ? 1%। तो इसका 1% 25 के आसपास ऑप्शन में है क्या? 24.64, खत्म। समझ आया? देखो 64 जैसा कुछ दिख रहा है ना, ऐसे खत्म हो गया, मुझे वो भी नहीं निकालना पड़ता। देखो SI का फॉर्मूला क्या होता है? 2500 इंटू 8 इंटू 2 साल का है, तो 8%, 8%, 16% हो जाएगा 2 साल में, और इसका 2 साल में 17% के लगभग आ रहा है ना, तो ये 17% है, ये 16% है, तो कितना गैप हो गया? 1% का। तो 1% 2500 का होता है 25। क्या समझ नहीं आया सात्विक? 8.16 के बाद वापस A + B+, तो ये लगभग 17% आया ना, तो ये लगभग 17% है। तुम या तो 2500 का 17% निकाल लो, और जो निकला था इसमें घटा दो। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो 16% था, ये 17%, तो 1% का गैप होगा ना, खत्म। बाकी तो इसको मल्टीप्लाई करेगा ना 25 × 17, तो 425 ही आता है। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तूने क्या किया? मल्टीप्लाई करके दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट किया। मैंने पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर मल्टीप्लाई किया, तो मेरा 25 का 1% निकाला, तो मेरा थोड़ा फास्ट हो गया। पर वो मुझे पहले नहीं दिखा था ना, वो मुझे यहाँ जाके दिखा, तो समझ गया? मैं भी वही करने वाला था, पर मुझे पहले दिख गया। समझ आ गया सबको अच्छे से? एक सेकंड बोलो। अरे वो भाई पहला क्वेश्चन में ना इन्फॉर्मेशन दे रखा है मुझे, पहला क्वेश्चन में मुझे ना पहले सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन दे रखा है प्रिंसिपल निकालने के लिए, कि पहले अगर कंपाउंडेड एनुअली था तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई करवा के तुमसे प्रिंसिपल निकलवाया है। समझ आया? तो वो पहला सेंटेंस का यूज़ खत्म हो चुका है। फिर अगले सेंटेंस में पूछा है कि अगर वो एनुअली की जगह सेमी एनुअली होता तो कुछ ज़्यादा पैसा मिलते ना, तो कितने ज़्यादा मिलते? तो 25 रुपये ज़्यादा मिलते। अब समझ आया? हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ 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 हाँ, सक्सेसिव चेंज का विनायक सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला होता है ना A + B + AB/100, तो वो AB/100 अलग से थोड़ा सा ऐड होगा ना। तो तो भाई तो मैंने क्या बोला, उसने क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, तो मैंने 16 को इग्नोर कर दिया, 8 8 64 का सीधे कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या? कोई बात नहीं, अभी ये अपलोड होगा तो इसको शुरू से दोबारा देखना, क्योंकि मैं दोबारा वही बताने वाला हूँ। ठीक है? किसका? तो जो वो सिंड्रोम हो रहा है दोबारा देखना, मैं बता रहा हूँ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वही सिंड्रोम हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, दोबारा समझ आ जाएगा, मुझे पता है ना सबका लेवल, तुम्हें आ जाएगा समझ।
रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन चेंज करने दो, थोड़ी देर दिमाग लगाओ। हाँ ये क्वेश्चन करो, एक नया आया है, और एक और क्वेश्चन डाल देता हूँ, फिर उसके बाद बोलना तुम, ठीक है? दो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे डाले हैं। हाँ अब बोलो, क्या बोल रही थी? अगर कर रहे हो तो मैं फॉर्मूला लिखा देता ना कि यूज़ दिस और दिस, तो नहीं कर सकते। r/100 का स्क्वायर होता है, तुम r/2 कुछ भी सोच रहे हो। एक काम करना, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन याद है कैसे हुआ था? a+b का होल स्क्वायर खोल के हुआ था, तो तुम यहाँ a+b का होल पावर 4 खोल के होगा, तो कर लेना डेरिवेशन। समझ आया? चल बोल। क्योंकि आंसर गलत आ रहा है ना उससे। कुछ नहीं, फालतू सवाल है। कनिका देखो, वापस सुनो, कनिका क्लास में हो ना? देखो ऐसा है, तुम क्लास में शुरू से हो? देखो 2 साल डिफरेंस जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, बाकी लोग क्वेश्चन करो, p इंटू r/100 का होल स्क्वायर होता है। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे दे रखा था डिफरेंस 16 रुपया, और मुझे प्रिंसिपल निकालना था, इंटरेस्ट दे रखा था 8%। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डाला तो प्रिंसिपल मेरा 2500 आया। ये मेरा पहला स्टेप था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है? अब पहला, ठीक है, पहले स्टेप के बाद मेरा प्रिंसिपल निकल गया 2500। फिर मुझसे सवाल पूछा कि भाई अगर पहले तो कंपाउंडेड एनुअली था, तो एक काम कर, अगर मैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली करूंगा ना, तब क्या डिफरेंस आएगा 2 साल के बाद? तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है PRT/100, तो डायरेक्ट 2500 इंटू 8 इंटू 2/100, तो 2500 का 16% निकालेंगे। ये समझ आया? और CI के लिए मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था ना कि कंपाउंडेड अगर सेमी एनुअली होता है ना, तो 8% 2 टुकड़ों में टूट जाता है, और वो साइकिल 4 बार चलता है, क्योंकि 6-6 महीने में होता है। तो फॉर्मूले में तो मैंने क्या किया, उसका सक्सेसिव चेन से निकाला था कि 4-4-4-4, जैसे 5-5-5-5 वाला किया था ना, सिमिलर सा क्वेश्चन है। तो 4-4 का हो जाता है 8.16, है ना? a+b+ab/100 आता है ना, तो 4 इंटू 4 16/100, ये इतना आ गया, और ये भी इतना ही आएगा। फिर इसको अलग से लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो 2 ही चीज़ों का होता है, यहाँ 4 चीज़ें हैं, तो ऐसे करते थे, याद है ना? 2-2 लेके करते हैं। तो फिर इसको कैलकुलेट करके ना 8-8 16.32, और ab/100 की वैल्यू लगभग 0.64 आएगी, तो लगभग मेरा आंसर ना 16.32 और 64 जोड़ के मैंने 17% अप्रॉक्स ले लिया। तो ये 17% था, ये 16% था, तो गैप 1% का हो जाएगा ना, तो 2500 का 1% कितना होता है? 25 रुपया होता है। तो वही आंसर था अप्रॉक्स में 24.64। अब समझ आ गया? ठीक, ओके। क्या? हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ बोलो। सबकी ज़िंदगी का ना अलग अलग प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर मैं आंसर ना देखूं और तेरा आंसर दोनों सही हो, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तेरे मन में तेरे मुझे पता है तू पढ़ने लगा है, ठीक है? मैं आंसर नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में ना उधर स्क्रीन है, इधर स्क्रीन है, इधर बच्चे हैं। अच्छा, बेचारे का मन छोटा। रुको रुको, मैं अब प्रधान का चैट देखूंगा पहले, एक सेकंड। सब लोग प्रधान का चैट देखो। ठीक है, आंसर इसका है, इसका आंसर है 56 ईयर्स और 93972। चलो ठीक है। हाँ अब मुझे देखो, ऐसा है कि बहुत सारे बैचेस हैं, तो मुझे ना शुरू से सब कुछ करा रहा हूँ, तो किसी में पहली बार, किसी में दूसरी बार हो रहा है, लेकिन हो रहा है बस बैच में। तो कि पहली बार में कम समझ आता है, दोबारा पढ़ना है तो बताओ, मैं शाम को वापस बुला लूँगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या चैप्टर? थोड़ा ना पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, रिकॉर्डिंग तुरंत आती है इसकी, रिकॉर्डिंग देखो, आराम से करो, हो जाएगा, ठीक है? इतना बेचैन नहीं होते, ठीक है ना? एक सिंड्रोम चल रहा है हमारे कोचिंग में जिसको बोलते हैं HR, ठीक है? अब इसका फुल फॉर्म अभी नहीं बोलूँगा, वो सिंड्रोम, सॉरी HS। तो ये सिंड्रोम बहुत जल्दी फैल रहा है। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं कि तुम्हें आज अगर कंसेप्ट समझ आएगा ना, तो तुम सोचोगे यार इसका टफ वर्जन कैसे होगा, मतलब चैन नहीं है। और समझ नहीं आएगा, मान लो कि कंसेप्ट इजी सा है, कहीं पे मिस कर गए, कहीं कम सुना, तो तुरंत बेचैनी होती है कि तुरंत पूछो। तो उसमें थोड़ा सा क्या करा जाता है, उसमें इलाज क्या है, थोड़ा ठंड रखें, और वहीं पे ठीक है, किसको पता है ऋषभ कौन है? और ऋषभ तो R से होता है ना? ठीक है।
नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है तुझे आता है, दोबारा सोचना, अब चुपचाप बैठे रहे। देखो ऋषभ क्लास स्लो हो रही है, चुपचाप बैठे रहे। अगर मुझे बताना हो तो मैं बता देता है ना, मैंने दोबारा सवाल बताया ना, तुझे नहीं बताऊंगा अभी, थोड़ी देर सोच। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 8 ईयर्स। जैसे ही मुझे लाइन दिखा और सिंपल इंटरेस्ट पे है तो मेरे मन में कौन सा फॉर्मूला आएगा, n1 -1। अब ये फॉर्मूला सजा के लिखना नहीं होता, ठीक है ना, मन में है वो, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। तो डबल्स है तो 2, 8 टाइम्स का पूछा है, डबल हुआ है 8 साल में, 8 टाइम्स कितने साल में होगा, -1 -1। समझ आ गया, खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें। तो 1/8 जो 7 बनेगा, 7 8 56, खत्म। समझ आया पुण्य? नीचे वाला सवाल देखते हैं, नीचे वाले में ऐसा क्या था, 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो सोचो आराम से, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। पुण्य 60% इंटरेस्ट बढ़ा है, सुन तो ले, अगर मैं 60% वैल्यू बढ़ा है 6 साल में, तो हर साल कितना बढ़ा होगा, SI हर साल सेम होता है, तो हर साल 10-10%, SI हर साल सेम होता है ना। तो अगर 6 साल में 60% बढ़ा है तो हर साल 10-10% जुड़ा होगा ना। अभी पिछले क्वेश्चन में याद करो, 8-8 16 हो गया था 2 साल में, तो हर साल, हाँ पहले सेंटेंस में SI यूज हुआ है तो वहां से रेट निकल गया 10%। समझ आया? मान्या क्लास से बाहर निकाल दूंगा। किससे बात कर रहा है फिर वो? नहीं, समझ आ गया सबको, रेट 10% है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सुनो, सवाल बनाने का क्या आता है, DI कैसे बनाते हैं, कुछ डेटा यूज किया, उधर से कुछ निकलवाया, अगले सवाल में उसको यूज करवाया, यही होता है ना। तो यहाँ पहले सेंटेंस में SI डाल के रेट निकलवाया और दूसरे सेंटेंस में बोला है कि वही रेट यहाँ यूज कर। समझ आया? तो हर चीज रिलेट नहीं करते ऐसे, ठीक है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 एट सिम, अच्छा सवाल है, 3 साल में पूछा है ना। देखो एक साल में 10% पे कितना होगा, 1200, अगले साल 1200 तो होगा ही, इसका 10% जुड़ेगा। समझ आया? तो 1320 हो गया, ठीक है। तो नेट कितना हो गया, नेट ऐड होके कितना हो गया, 2520। अगले साल 1200 तो होगा ही और इसका 10% जुड़ेगा तो 1452, और इसमें ये जोड़ दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन के आंसर के लास्ट में 2 होगा, सब में है, कभी कभी लास्ट डिजिट भी चेक किया करो, सबके लास्ट में 2 है। तो 2 फिर 7 होना चाहिए पीछे से, वाह, ठीक है। फिर किसी नॉटी टीचर ने बनाया इसको, फिर 9, फिर 9 ठीक है, चलो गुड प्रधान, समझ आ गया? अच्छा, आराम से सोच, आराम से सोच। ओए थोड़ा सा गैसो फास्ट ले यार, अरे शिट, क्लास के बाद पूछ लेना अभी। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो 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 हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। बोल बोल, क्या हुआ, बोल। देख लेता हूँ, रुक जाओ, ठीक है, ये ढंग का सवाल है तो मैं देख लेता हूँ। चलो पूछा क्या है वैसे, एक सेकंड रुक जा रुक जा रुक जा, पिछला क्वेश्चन क्या था, 10% था ना। तो 3 साल का बोल रहा है कि 10% 10% 10% बढ़ता है ना, तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 आता है, याद है 1। तो नेट क्या होता है, 1.331 आ जाता है। और शुरू में प्रिंसिपल कितना था उसमें, 12,000, ठीक है। तो ये तो 12,000 का ये 33% बोल रहा है, लगभग 4,000 के लगभग आ रहा है। समझ आया ये सोल्यूशन? ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा बोल रहा है कि 10-10-10 3 साल बढ़ा है ना, तो 10-10 का नेट चेंज होता है 21, और 10 और जोड़ोगे तो 33.1% आता है। तो बोल रहा है कि डायरेक्ट आप 33% निकाल लो, तो 33 इंटू 12 करोगे ना, तो देखो 33 इंटू 12 करके देखो कितना आता है, 12 3 जा 36, 3 कैरी 396 आ रहा है ना, सही है फराज, वेरी गुड। समझ आ गया, क्लियर है, ठीक, हाँ बेटर है ना, कोई दिक्कत।
हाँ हाँ, तो प्रिंसिपल से ही करोगे ना इनटू। मैंने बोला था ना, शुरू में बोला था ना सक्सेसिव चेंज से भी कर सकते हो, तो उसने वो लगा लिया, वो बेटर था इसमें। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। ओहो, तुम तो बहुत फास्ट हो। मुझे किस, क्या? पता नहीं भाई, मैं तो फास्ट बोला, मैंने तो बोला तुम तो बहुत सही हो। आंसर मैं तुझे कितनी बार समझाया, तू इतने दिन से क्लास ले रहा है, मुझे आंसर रटा होता है क्या? सॉल्व सॉल्व करूंगा, मैच कर लेना। चैप्टर अच्छे से आ गया, इजी था प्रॉफिट लॉस से। इसमें लेकिन दो तीन फॉर्मूले ना, दो तीन फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, तो ध्यान रखना उसको। पहला सवाल बिना पेन के करो, ट्राई, हो सकता है। एसआई पे देखो, देखो 12,500 से 15,500 हो गया, कितना नेट बढ़ गया प्रतीक्षा? 3,000 बढ़ गया। और कितने साल में बढ़ा है 3,000? और ये एसआई है, तो हर साल सेम 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 होगा, तो हर साल 500 बढ़ा होगा, मतलब एक साल का इंटरेस्ट 500 है, तो 12,500 का कितना परसेंट होता है? 5, सॉरी देखो, प्रिंसिपल 12,500 है, इसका कुछ परसेंटेज है 500 के बराबर एक साल का। समझ आया? तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये अपॉन करोगे ना तो 1/25 आएगा, 4%, खत्म। आया समझ? बस ऐसे हो जाएगा। यही आंसर आया था प्रधान, 4%। ठीक है, समझ आ गया कैसे किया? पूरा नहीं लिखना, पूरा लिखने का तरीका क्या है? फिर PRT/100 डाल लो, फिर कर लो 3,000। एक ही चीज़ है, मैंने पहले इसको काट दिया मन में, तो बाकी कोई ऐसा ऐसा वो नहीं है, बिना पेन के कर सकते हैं, बता रहा था। लावण्य समझ आ गया? तुम्हारा नाम कैसा लगा आज वाले मॉक में? उसका मतलब कुछ और था, देखो। भी नहीं, क्लास में नहीं, वो कॉपीराइट लगाएगा मेरे पे। मुझ पे एक लावण्य कॉपीराइट लगा सकती है, जो साउथ दिल्ली की लावण्य होती है ना, जिसका सुन के पुतिन वॉर रोकने वाला है। देखा नहीं है साउथ दिल्ली की लावण्य वाले मीम्स, नहीं देखे हैं? वो वाला। तुम लोग मीम्स नहीं देखते, कैसे बच्चे हो? मैं स्टोरी में डालता तो हूँ। मैं क्यों बोलूँगा? ठीक, चलो देखो नेक्स्ट। द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट, हाँ ये सवाल थोड़ा नया सा है, ध्यान से सोचो, कंसेप्चुअल सवाल है। पूछा है कि कितने साल में मनी 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाला है, डबल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है ये। देखो, जैसे जैसे मैंने सीआई पे पैसा लगाया, तो एक साल के बाद 1.2 टाइम्स हो जाता है, सीआई है ना 1.2, याद है? फिर अगले साल वापस 1.2 टाइम्स हो जाएगा, फिर अगले साल वापस 1.2 टाइम्स हो जाएगा, फिर अगले साल वापस 1.2 टाइम्स, ऐसे चलता रहेगा। तो 1.2 इंटू 1.2 कितना होता है? 1.44। 12 का क्यूब कितना होता है? 1.728 हो जाएगा। तो अभी तक डबल नहीं हो पाया, 3 साल में डबल नहीं हो पाया। अब अगले साल जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब ये 17 1 जा 17 34, तब ये 2 पॉइंट समथिंग से बढ़ जाएगा। तो 4 साल में ही बढ़ गया, समझ आया? अगर अगर मैं 20% किसी चीज़ को बढ़ाता हूँ तो 1.2 टाइम्स हो जाता है, फिर मैंने 20% और बढ़ाया तो 1.44 टाइम्स हो जाएगा, फिर बढ़ाया तो 1.728 टाइम्स हो जाएगा। जब ये फैक्टर 2 से बड़ा हो जाएगा ना, तब, तो यहाँ तक 1.7 टाइम्स हुआ, फिर एक बार और कर देंगे ना, तब ये 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स हो जाएगा, मतलब चौथे साल ये बढ़ जाएगा। समझ आया? बाकी फॉर्मूले वाले बच्चे देख लो, फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1+R/100 पावर T। तो पूछ रहा है कि ये डबल से बड़ा कब हो जाएगा, तो हमें कहीं यही तो सॉल्व करना है कि इसका कौन सा पावर 2 से बड़ा है, एक ही चीज़ है। समझ आ गया? चलो, नया टाइप का क्वेश्चन था, नेक्स्ट। हाँ ये थोड़ा बेटर,
हर एक सवाल थोड़ा अलग टाइप का डाल रहा हूँ मैं। ये वाला ट्राई करो, फिर ये वाला करना। इसको करने के लिए मेरे पास जगह कम है, अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। ठीक है, करो इसको। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? आ गया ना समझ? ठीक है। व्हाट इज द टाइम? ओह माय गॉड, आई एम ऑन टाइम। देख रहा हूँ इधर भी सबका आ ही गया है। किस किस का आंसर आ गया था? अक्षत, ऋषभ, अंशुमन, विपाशा, लावण्या, प्रीति। 6 लोगों का आ गया देख। उनका चारों हो गया है, 2 उन्होंने और मांग लिए मुझसे। ऋषभ को गुस्सा हो रहा है, चुप रहे। चलो देखो, करें। ऊपर वाला सवाल अच्छा है, किसी का हुआ ऊपर वाला? ठीक है। ठीक है। द रेशियो बिटवीन सी आई एस आई फॉर 3 ईयर्स। आप जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, वो इसको कर लेगा, लेकिन 5 मिनट बाद। ठीक है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 3 साल का डिफरेंस क्या होता है? पी इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर, और एक मल्टीप्लाई में आता है जो शिवम ने पूछा था, ये हो गया 3 साल का डिफरेंस। और 2 साल का डिफरेंस यही होता है, कट जाएगा क्या? मैं लिखूं क्या इसको बार बार? 2 साल का तो ये होता है ना। ठीक है, और इसका रेशियो मुझे दे रखा है 31/10। तो जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा था वो असल में बहुत ही इजी सवाल था, मुझे लगा था कुछ होगा इसमें, ये तो कट ही गया पूरा। तो ये आर बाय 100 प्लस 3 की वैल्यू आ गई, तो आर बाय 100 निकल जाएगा, 3 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं इतना लिखता नहीं हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 1/10 आ गया, तो रेट कितना हो गया? 10%। खत्म। मुझसे पूछा क्या है? यही पूछा, ले। समझ आया? समझ आया? बस हो गया। नेक्स्ट। हाँ, बिना फॉर्मूला के कैसे होगा, क्या मैं ये बता सकता हूँ? तो ये पूछ रहा है विनायक, तू है क्या ये? विनायक, कल सुबह 9 बजे यहाँ जयपुर आ जाना। मैंने इतने सारे लोगों में से तुझे चुना है क्योंकि मुझे तुझमें कुछ दिखा है। तो कल सुबह 9 बजे जयपुर आ जाना, मैं तुझे समझा दूंगा इसको। ठीक है? बकवास। मैं जब बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला इसलिए रटवा रहा हूँ क्योंकि इसका लेंदी मेथड है बहुत। ठीक है, तो ज़बरदस्ती, और मैं 3 साल 2 साल का डेरिवेशन करवा चुका हूँ, वो इसका लेंदी मेथड है। ठीक है, तो कर लेना। उससे याद आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल और एक ए प्लस बी का होल क्यूब खोल, फिर डिफरेंस ले, तो फॉर्मूला वहीं से आता है। थोड़ी देर पहले बताया था डेरिवेशन, तो उससे होगा। ठीक है विनायक, तो कल सुबह 9 बजे आ जाना। देखा है किसी ने वीडियो? नहीं, वीडियो कॉल नहीं उठाता मैं बच्चों का। ठीक है, चलो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 इन 2 ईयर्स एट 4%। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जो बच्चे फॉर्मूले से करेंगे ना, वो कैसे करेंगे? 10,000, ठीक है, 1 प्लस, अब सेमी एनुअली है तो 4 की जगह क्या डालेंगे? 2, और यहाँ पे 2 की जगह क्या डालेंगे? 4।
अब सोचो कितना गंदा है ये, तो इसको कर सकते हैं पर बहुत ही गंदा है, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या है, 2 2 2 2 का 4 बार लगेगा, समझ आए, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन करना है, ये जो ऊपर जो नहीं दिख रहा ना तुम लोग को 2 2 2 2 है, ठीक है। तो 2 2 का कितना हो जाएगा 4 प्लस 0.04 आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि 2 इंटू 2/100, और इधर भी वही आएगा, तो इसको इग्नोर भी कर दोगे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसका कितना आएगा 4 + 4 8 प्लस 16, तो 1.16 आएगा, समझ आ रहा है क्या, 4 इंटू 4 ये जो है ना ये दोनों, तो 4 इंटू 4/100 0.16 आएगा, समझ आ गया। तो लगभग 8.16% आ रहा है नेट इंटरेस्ट। तो सीधे हमें किसका इतना निकालना है 10,000 का, तो 816 वगैरह है, 824 वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हल्का सा मैंने इग्नोर किया है ना उसके कारण थोड़ा सा बढ़ जाएगा, खत्म, समझ आए। अब अगर किसी ने पूछा कि सर अगर 816 824 दोनों हुआ तो क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में ना मैंने बेसिक मेथड तो बता ही दिया ना, कर लेना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मुझे पता है, क्योंकि सेंस नहीं है उसको पूछने का। क्यों, कहाँ से आया 4/25, तुम कहाँ, नहीं मत पूछा करो ऐसे सवाल, क्यों आ रहा है वो तुम्हारे में, तो तुम गलत चीज ले लेके उसका फिर पूछोगे मुझसे तो 4 क्यों ले रहे हो, 2 लेना है ना। अच्छा मान लो यहाँ पे ना क्वार्टर एनुअली होता, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 8 बार आता, समझ आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन से ही करना होता नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल, 2-3 सवाल और करते हैं। एक ना इसमें इंस्टॉलमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है, ऐसे आज से मैंने कभी नहीं देखा है किसी भी एग्जाम में जितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, पर सिंस नहीं, कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, नहीं जो बाद में तुम लोग मुझ पर कीचड़ ना उछालो, उससे पहले क्या यूज़ करूँ, हाँ बस वही, ठीक है। चलो तो मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ, बोर्ड पे लिख लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसमें, मैं फॉर्मूला ही डाल रहा हूँ स्क्रीन पे। ये देखो फॉर्मूला दिखा क्या, अरे डरो मत, हर चीज में डरने लगते हो, बता रहा हूँ ना कैसे सॉल्व होता है। फॉर्मूला देख लो एक बार, देखो इसमें x क्या है, x वो है मतलब जैसे कि तुम्हें पूरा मान लो, एक सेकंड, मान लो तुमने कोई फ्रिज खरीदा है 10,000 रुपए का, तो तुम्हें 10,000 पे करना है, लेकिन तुम इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे, तो सारा इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है ना, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू x है, और तुम्हारा टोटल पे करना है p रुपया, और मान लो कि इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट लेंगे, मान लो 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो तुम्हें निकालना है कि 2 साल का इंस्टॉलमेंट है, ध्यान से सुनते रहो प्रणेंद्र, मान लो 10% का इंटरेस्ट है, तो तुम्हें कितना इंस्टॉलमेंट लेना होगा इक्वल, दो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर आते हैं वैसे तो कैसे निकालते हैं, मान लो 2 साल का है तो 1.1, और यहाँ यहीं तक जाएगा फॉर्मूला, पूरा लंबा फॉर्मूला नहीं जाएगा, ये तो मैं n ईयर्स तक का बता रहा हूँ, समझ आया। तो 2 साल का इंस्टॉलमेंट है तो ऐसा जाएगा, देख रहे हो 1 + r/100 का स्क्वायर, अगर 3 साल का है तो 1 साल और चला जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना ये डेटा एडजस्टेड इस तरीके से होता है कि सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन में दिखाऊं या रहने दूं, फॉर्मूला समझ आ गया, ये दिखा देता हूँ फॉर्मूला, देखो ये है तुम्हें जितने का सामान खरीदा है, ये है जितना इंस्टॉलमेंट, जितने रुपए का इंस्टॉलमेंट बनेगा महीने का इतने रेट पे, समझ आ गया फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई होता है, वो मैंने इसलिए स्क्रीन पे लिखा दिया है, समझ आ गया सबको, दिखा देता हूँ क्वेश्चन, पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसे, पर दिखा देता हूँ, मुझे क्या है, मैं तो सब लेके आया हूँ सामान। एक्स है इंस्टॉलमेंट की अमाउंट वैल्यू पर मंथ, जो या जो इंस्टॉलमेंट बनता है ना कि कितना बनेगा इंस्टॉलमेंट, कितना महीना देना पड़ेगा ऐसे। चलो इसमें क्या लिखा है, व्हाट एनुअल पेमेंट, तो हर साल का पेमेंट क्या होगा वो एक्स है, कि साल भर में कितना दो। विल डिस्चार्ज अ डेप्ट, तो 7600 का टोटल मैंने डेप्ट लिया है तो वो पी है, कितने का इंस्टॉलमेंट बनेगा ईयरली वो एक्स है, और 3 साल का है तो 3 बार चलेगा फॉर्मूला, अब समझ आ गया। अब देखो 16 2/3 जो होता है ना, वो उसको खोलोगे ना तो 16 2/3 जो होता है ना वो होता है 50/3%, समझ आया, नहीं आया क्या, अरे खोलोगे ना ये तो बनेगा, तो ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये तो 1 + r%, 1 + r% का स्क्वायर, और यहाँ पे उसी का क्यूब,
ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, डेटा ऐड से एडजस्टेड होगा ना कि सॉल्व कट पट जाए, तो उसी हिसाब से डेटा एडजस्टेड होता है। ध्यान से देखो, तो ये मैं क्या डालूंगा यहाँ पे 1 + 50/3 300 आएगा क्योंकि परसेंट है। यहाँ पे क्या डलेगा तो कितना होता है देख लो, 1/6 होता है, तो 1 + 1/6 क्या बनता है 7/6, तो मैं डायरेक्ट 7/6 लिख दूँ। और यहाँ पे क्या आएगा, उसी का स्क्वायर आएगा 7/6 का, और यहीं पे उसी का क्यूब आएगा। समझ आया, ये समझ आया। अब ये ऊपर जाएगा, फिर एलसीएम लोगे, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर कट पट जाएगा, कर लेना। मैं बस बता दिया है, वर्स्ट केस में मैंने क्या बोला पहले, तो आएगा नहीं एग्जाम में, वर्स्ट केस में आया तो ऐसे करते हैं। ठीक है, हटा दूं मैं इसको ज़्यादा देर देखना नहीं चाह रहा। क्या करोगे, नोट करके कर लो, समझ गए। लोग चाहते हैं कम लिखो, कम लिखो पेपर में। चलो और क्वेश्चन करते हैं मज़ेदार। चला जाओ पीछे दरवाज़ा। मैं कुछ और एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, मुझे ये मत करो, मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। ये किया है क्या, देखना ये किया है क्या। एक ये कर लो, फिर एक लास्ट है, इसके बाद फिर चले जाना। क्वेश्चन आ गया, बात मत करो, क्वेश्चन आ गया देखो। चलो पहला हो गया। चलो देखो देखो, SI on a certain sum of money for 3 years at 8% is half। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो। SI सर्टेन सम मुझे पता नहीं है, 3 साल के लिए 8% पे, तो ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे। ये किसके बराबर है, इज हाफ, तो हाफ है किसी चीज़ का, किस चीज़ का हाफ है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 4000 2 ईयर्स एट 10%, तो 4000 2 ईयर्स, तो इसको निकाल लें, मतलब वैल्यू जो है ना निकाल लें क्या, हमें निकालना क्या है फिर इसमें। हाँ ठीक है ठीक है, देखो ध्यान से, तो 4000 पे 10% के हिसाब से पहला साल 400 होगा, और दूसरा साल 400 तो होगा ही, और एक्स्ट्रा इसी का 10% 440 होगा, तो टोटल 840 हो गया, और 840 का हाफ होगा ये, मतलब 420 होगा, 420 होगा। यहाँ तक क्लियर है। 420 7 का मल्टीपल है क्या, इधर कोई 7 का मल्टीपल है क्या, ऑप्शन में 7 का मल्टीपल है क्या, एक ही ऑप्शन है, सी आया क्या सबका, खत्म। टी भी 7 का मल्टीपल है क्या, एक ही है ना 7 का मल्टीपल, पर इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा फील सा नहीं आता ना, तो आंसर यही आया क्या जिन्होंने सॉल्व किया है। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, मैंने क्या किया ये समझ आया, मतलब जैसे टाइम कम होता है ना, तो मुझे जैसे ये 42 देखा ना 7 का मल्टीपल दिखा, और इधर कहीं नहीं है काटने पीटने के लिए, तो खत्म, एक ही ऑप्शन है। बाकी देख लो, सॉल्व करना तो आता ही है।
3 से काटो 140, 8 से काटो, 8 एकम 8 60, 8 7 जा 56, 175 दिख गया, अब तो टिक लगा दूंगा मैं। 400 ऐसे लिखते हैं, पहले 4 फिर 2 0। 4000 का 10%, ठीक है, समझ आ गया, बहुत इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट है नीचे एक बस, मैं ही कर देता हूँ। डिवाइड 1301 बिटवीन ए एंड बी। तो 1301 रुपया है, उसको मुझे 2 लोगों में बांटना है, ए और बी में, सो दैट अभी इस वीक में ना 4 क्लासेस रखा है सुबह के टाइम, रीजनिंग मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स 4, ये चारों बस। हाँ मैंने इसलिए रीजन रखा है क्योंकि इसके क्वेश्चन भी तो करोगे, ऐसे मुझे सिलेबस थोड़ी करना है धड़पड़ी में तो क्या रीजनिंग में क्या कराऊँ कल, अपना ग्रुप में पूछ लूँगा मैं, अभी तो रहने दो, ठीक है। कल ही रखा है क्या, सुबह फिर आना पड़ेगा? मैंने रखवाया भाई, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। यही इससे रखवाऊंगा, मेरे पास और टाइम नहीं है ना, बहुत टाइम है तेरे पास। चलो देखो, हमारे पास टाइम है ना माही, पहले क्लास कर लें भाई। अमरूद कहीं का देखना, अमरूद मिलता है ऐसा, है ना, ग्रीन और रेड उसमें दाने होते हैं, इलाहाबाद में ऐसा अमरूद मिलता है। हाँ लाल है ना इसके दाने, देख अक्षत को बताएगा ना। चल देखो, डिवाइड 1300 बिटवीन ए एंड बी सो दैट अमाउंट ऑफ ए आफ्टर 7 years इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी आफ्टर 9 years, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ध्यान से देखो, डरने की बात नहीं, बस फॉर्मूला लिखो। अब हमें पता नहीं, बस पता है कि ए प्लस बी की वैल्यू इतनी होगी, ये तो क्लियर है ना, इसी को डिवाइड किया। तो ए पे जो इंटरेस्ट लगा है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा क्या, पावर कितना साल बाद, 7 hours, अमाउंट इज इक्वल टू बी का अमाउंट जो है वो 9 साल के बाद। ये समझ आ गया पहली बात, तो ये क्लियर है, ठीक है। और इसमें रेट की वैल्यू दे रखी है 4%, तो यहाँ पे 4 डाल दो, यहाँ पे भी 4 डाल दो, तो ये 7 वाला कट जाएगा, इधर 2 बचेगा, ये समझ आया, पावर 7 है उधर पावर 9 है, तो 7 पावर्स कट के 2 बचेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू बी इंटू समथिंग, तो ये 1/25 होता है, 26/25 का स्क्वायर, 1 + 1/25, तो इधर से आ जाएगा a इज इक्वल टू 676/625b। तो a और b का रिश्ता आ गया और इनका सम मुझे पता है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। हमसे पूछा है, क्या पूछा है, किसका पूछा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। देखो अच्छा, अगर मुझे a का दे रखा, अच्छा एक चीज बताओ, इन दोनों का सम इतना ही है क्या, जोड़ के देखो, इन है ना, मतलब कि a इतना है और b इतना है, ठीक है, डायरेक्टली दिख रहा है। बाकी जिसको पूरा मेथड जानना है ना, वो क्या करोगे, a की जगह ये डाल दो, तो a की जगह मैं ये डाल दूंगा, प्लस b इज इक्वल टू 1301, समझ आया। a प्लस b इतना है ना, b को वैसे रखा, a को b के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया, फिर इसको ऐड करोगे ना तो 1301 बनेगा ऊपर, और नीचे 625 बनेगा, और ये कट जाएगा, तो b 625 आएगा और ये 676 आएगा। अब क्वेश्चन में दे नहीं रखा किसका वैल्यू है, समझ आ गया सबको, क्वेश्चन लिख लो। आई होप क्लियर हो गया होगा चैप्टर, और क्वेश्चंस कर लेना इसके बुक से, और जो भी अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है, बाय।